हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हुआनशांग सिटी। सुबह ऑफिस का वक्त है। यांगत से नदी पे बना वो जोंगन ब्रिज आवाजाही का मेन रास्ता है कि तभी अचानक वो ब्रिज टूट जाता है जिसमें कई लोग मर जाते हैं। फायर ब्रिगेड और मेडिकल टीम ब्रिज के नीचे दबे लोगों को निकालने में लग जाती है। ब्रिज को बने सिर्फ 8 साल हुए थे। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिसर माओ तात्काल एक्सीडेंट की जगह पहुंच जाता है। माओ न्यूज मीडिया को बताता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट की है जो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन का मुआयना करेगी। माओ को लगता है कि ओवरलोड की वजह से ब्रिज गिर गया। एक्सीडेंट में मरे हुए लोगों के रिश्तेदार इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की बिल्डिंग के सामने जवाब मांगने जमा हो जाते हैं। माओ उनसे कहता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम का रिपोर्ट आने के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। लोगों का यही मानना है कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन में करप्शन हुआ जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिसर शामिल है। माओ सबसे कहता है कि अगर करप्शन साबित हुआ तो वो जो कोई होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मरे हुए लोगों के रिश्तेदारों को अच्छा कॉम्पनसेशन दिया जाता है, मगर उससे मरे हुए लोग तो वापस नहीं आएंगे। माओ अपने सेक्रेटरी से हुआई के बारे में पूछता है जो इस ब्रिज का कॉन्ट्रैक्टर था। माओ इस हुआई पे गुस्सा है। यहाँ ब्रिज का मलबा हटाने का काम चल रहा होता है कि वर्कर्स को एक पिलर में दफन हुआ इंसानी कंकाल मिलता है। तो अब ये बड़ी न्यूज बन जाती है। शाओमी इस न्यूज को देखती है। माओ शाओमी का अंकल है। इस न्यूज को सुन के जैंग भी शॉक होता है। यहाँ उस पिलर के टुकड़े को काटा जाता है जिसमें वो कंकाल दबा था। फोरेंसिक एक्सपर्ट बताती है कि कंकाल किसी 35 साल के आदमी का है और जिसे इस पिलर में जिंदा दफन किया गया होगा। तभी फोरेंसिक टीम को उस पिलर में एक बैग मिलता है जिसमें कुछ पेपर्स है। पुलिस पेपर्स को पढ़ती है तो पता चलता है वो रिपोर्ट है जो ब्रिज के इंजीनियर लियांग ने गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी को लिखा था। रिपोर्ट में उसने लिखा था कि कॉन्ट्रैक्टर हुआई मिलावट करके खराब काम कर रहा है। जब से ब्रिज गिरा है हुआई गायब है। तभी पुलिस को किसी औरत का फोन आता है जो उन्हें हुआई का पता बताती है। पुलिस एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के यहाँ पहुंच जाती है। तभी हुआई बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल से नीचे जंप करता है जिसमें उसकी मौत होती है। पुलिस समझ नहीं पा रही हुआई की मौत सुसाइड है या मर्डर। कई अपराधी होने की भावना से तो उसने सुसाइड नहीं की। यहाँ माओ शाओमी को कॉलेज से पिकअप करता है। शाओमी माओ के साथ ही रहती है। दोनों चुप है क्योंकि लियांग यानी जिस आदमी का कंकाल मिला वो शाओमी का फादर था और माओ का अच्छा दोस्त। दोनों फोरेंसिक कैंप जाते हैं। अपने डैडी का कंकाल देख के तो शाओमी को सदमा पहुंचता है। दूर खड़ा जैंग शाओमी को देखता है। शाओमी अपने अंकल माओ से कहती है कि फ्यूनरल सेरेमनी के लिए वो अपने डैडी का एक पुतला बनाना चाहती है। अगले दिन वो अपनी माँ के पास जाती है जिसने दूसरी शादी की है। वो फ्यूनरल सेरेमनी के बारे में अपनी माँ लियोनी को बताती है। यहाँ पता चलता है कि सभी ये समझ रहे थे कि 8 साल पहले लियांग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं भाग गया। अपने पति की इस तरह मौत से लियोनी बिल्कुल दुखी नहीं होती। शाओमी का यही कहना होता है कि उनका मर्डर हुआ था, मतलब उन्होंने उसकी माँ को चीट नहीं किया था। फिर भी लियोनी फ्यूनरल पे आने से साफ इनकार करती है। शाओमी अपने डैडी से बहुत प्यार करती थी तो वो उनके साथ बिताए हुए पल भूल नहीं सकती। उसके डैडी की मोटरसाइकिल अब भंगार में पड़ी है। लियांग का पुतला तैयार हो जाता है जिसे देख के शाओमी इमोशनल होती है। फ्यूनरल के दिन माओ लोगों को उसकी लियांग के साथ जुड़ी पुरानी यादें साझा करता है कि कैसे वो एक दिन तालाब में गिरा था और लियांग ने उसे बचाया था। लियांग के गायब होने के बाद उसने शाओमी को अडॉप्ट किया और अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश की। आज जब उसे पता चला कि उसके दोस्त का मर्डर हुआ था तो ये सुन के वो सदमे में है। शाओमी अपनी डैडी की तरह सिविल इंजीनियर बनना चाहती है। शाओमी डैडी की यादों में दुखी खड़ी होती है कि एक छोटा लड़का आके उससे कहता है कि कोई उसे ढूंढ रहा है। शाओमी वहां जाती है तो वो जैंग होता है। जैंग शाओमी से कहता है कि वो लियांग के बारे में कुछ जानता है जो वो उसे बताना चाहता है, मगर इसके पहले कि वो कुछ बताए माओ वहां आता है तो जैंग चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में जाते वक्त वो शाओमी को फिर से मिलता है और उससे कहता है तुम्हारे डैडी को लेके मैं कुछ ऐसा जानता हूँ जो तुम्हें भी जानना चाहिए, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे घर आना होगा। शक के बावजूद शाओमी जैंग के साथ उसके उस खंडर वाले घर जाती है। जैंग उसे बताता है कि जिस रात तुम्हारे डैडी गायब हुए उस रात मैं ब्रिज वाले साइट पे काम कर रहा था। काफी रात हुई थी। तुम्हारे डैडी यानी लियांग माओ और हुआई के साथ वहाँ आए। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी रात वो तीनों वहाँ क्यों आए। किसी बात को लेके उनमें बहस हो रही थी। वो ब्रिज की तरफ गए। काफी देर हुई मगर वो वापस नहीं आए। बाद में मैं भी घर चला गया। सुबह पता चला लियांग गायब है और ये अफवाह फैलाई गई कि वो किसी औरत के साथ भाग गया। मेरे पास कोई ठोस सबूत तो नहीं, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे डैडी के मर्डर से माओ और हुआई का कनेक्शन है। शाओमी जैंग पे विश्वास रखने को तैयार नहीं होती क्योंकि वो माओ को अपने फादर की तरह मानती है। जैंग उससे कहता है झूठ बोल के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, अगर विश्वास नहीं है तो चली जाओ। शाओमी उससे कहती है
कि अगर तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो इसका मतलब है तुम विटनेस हो, तो क्यों ना पुलिस के पास जाके ये बताए। मगर जैंग किसी बात की वजह से पुलिस के पास जाने को तैयार नहीं। ऊपर से उसे लगता है कि हो सकता है पुलिस भी इन बड़े लोगों से मिली हो, तो डर के मारे वो शाओमी को ही घर से निकाल देता है। रात को डिनर के वक्त शाओमी डिस्टर्ब है, मगर वो जैंग ने बताई बात का जिक्र माओ से नहीं करती। वो सिर्फ माओ से यही पूछती है कि डैडी के किसी औरत के साथ संबंध थे, क्या ये बात उसी ने उसकी माँ को बताई थी। माओ कहता है हाँ, मगर वो सच था। माओ बताता है कि उसी ने लियांग को इंजीनियर की तौर पे अपॉइंट किया था और हुआई को ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिया था, मगर लियांग और हुआई के बीच क्या हुआ ये उसे पता नहीं। अगले दिन सच्चाई जानने के लिए शाओमी फिर से जैंग के घर जाती है, मगर वो दरवाजा ही नहीं खोलता। डिप्रेस होकर शाओमी ऊपर से कूदने जाती है कि जैंग उसे बचा के घर के अंदर ले आता है। अब वो उसे ये राज बताता है कि क्यों वो पुलिस के पास नहीं जाना चाहता। जैंग ने 8 साल पहले एक गुंडे का मर्डर किया था, क्योंकि उस गुंडे ने जैंग की बड़ी सिस्टर पे दुराचार किया था। अपने ऊपर हुए हादसे से डिप्रेस होके जैंग की सिस्टर ने सुसाइड की थी। 8 साल से वो पुलिस से बच के भाग रहा है। जैंग मैकेनिक है, तो शाओमी उससे अपने डैडी की पुरानी मोटरसाइकिल ठीक करवाती है। फिर खुश होके वो जैंग के साथ मोटरसाइकिल खुद चलाते हुए लॉन्ग राइड पे निकलती है, जो उसने उसके डैडी से सीखी थी। मोटरसाइकिल ठीक कराने के बदले वो जैंग को जैकेट गिफ्ट करती है। अब दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। रात को शाओमी अपनी माँ से मिलने एक क्लब जाती है। माँ उससे कहती है कि वो अपने डैडी की मौत को भुला के आगे की जिंदगी जिए, मगर शाओमी माँ से कहती है कि वो अपने डैडी के मर्डरर को ढूंढ के रहेगी। तो अब माँ बताती है कि लियांग जान गया था ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में बहुत ही घटिया क्वालिटी का माल इस्तेमाल किया जा रहा है। उसने हुआई को एक्सपोज करने के लिए अथॉरिटी को रिपोर्ट लिखा था। लियांग समझ गया था कि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का टेंडर हुआई को देने के लिए बड़ी रिश्वत खाई गई है। लियोनी शाओमी को सलाह देती है कि वो तहकीकात करना बंद करे, वरना जो हाल लियांग का हुआ वही उसका भी होगा। शाओमी माँ को प्रॉमिस करती है कि अगर उसके डैडी की हत्या के पीछे माओ का हाथ है तो वो उसे फांसी पे चढ़ा के रहेगी। रात को शाओमी घर पहुंचती है तो देखती है माओ ने रिश्वतखोर मेयर वैन को डिनर पे इनवाइट किया है। शाओमी बहाना बना के उनके साथ डिनर करना टालती है। बेड पे पड़े पड़े वो यही सोचती है कि कैसे बदला लिया जाए। फिर वो कुछ फैसला करती है। अगले दिन वो माओ के साथ बड़ी अच्छी तरह से पेश आती है ताकि उसे कोई शक ना हो। तभी माओ को किसी जूली का फोन आता है। वो औरत माओ को मिलने बुलाती है। रात को माओ जब चोरी छुपे उस जूली से मिलने जाता है तो शाओमी और जैंग उसका पीछा करते हैं। ये जूली हुआई की गर्लफ्रेंड थी और माओ को ब्लैकमेल करने के इरादे से उसने उसे बुलाया था। वो माओ को एक वीडियो क्लिप दिखा के उससे 3 मिलियन युआन की मांग करती है, जो माओ को इंस्टॉलमेंट में देने हैं। पास ही छुप के बैठे शाओमी और जैंग वो सब देखते हैं। शाओमी उन दोनों का फोटो निकालती है। जूली की बातों से पता चलता है कि हुआई ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि माओ ने उसका मर्डर किया था। माओ पैसे देने को तैयार होता है। जूली उसे धमकी देती है कि उसे 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे चाहिए, वरना वो ये वीडियो पुलिस को देगी। शाओमी और जैंग जूली का उसके घर तक पीछा करते हैं। जैंग शाओमी से कहता है मैं इस औरत को पहचानता हूँ, ये हुआई की गर्लफ्रेंड थी। हुआई के बर्थडे पे उसने उसे देखा था। शाओमी समझ जाती है जूली के पास माओ के खिलाफ ऐसा कोई सबूत है जिसके लिए वो 3 मिलियन तक देने को तैयार हुआ। यहाँ माओ ने किसी और कॉन्ट्रैक्टर से पैसे खाकर गवर्नमेंट के पुराने बंद पड़े एनर्जी प्लांट की जगह रीडेवलपमेंट के नाम पे नया प्लांट बनाने का सोचा है। तो वो चाहता है कि ब्रिज वाला मैटर जल्दी खत्म हो। मेयर वैन उसे फोन करके बोलता है कि वो जल्दी से कूलिंग टावर्स को गिरा दे ताकि उनका रास्ता साफ हो सके। यहाँ शाओमी जूली से मिलने उसके घर जाती है। वो जूली को उसका माओ के साथ वाला फोटो दिखा के उससे कहती है कि अगर उसके पास माओ के खिलाफ कोई सबूत है तो वो उसे दे, मगर जिन सबूतों के बदले जूली को 3 मिलियन मिलने वाले हैं वो सबूत वो भला शाओमी को कैसे देती। तभी जूली की छोटी बेटी लिमई वहाँ आती है। उसके पपी के पैर में कांटा चुभा है। जूली उस पर गुस्सा करती है, मगर शाओमी पपी के पैर से कांटा निकालती है, जिससे लिमई उसे पसंद करने लगती है। रात को माओ मेयर से मिलता है और उसे जूली के बारे में बताता है, क्योंकि अगर जूली ने सबूत पुलिस को दिए तो दोनों फंस जाएंगे। मेयर माओ से कहता है कि वो जूली को मार दे, क्योंकि पैसा देने के बाद भी इसकी क्या गारंटी है कि जूली चुप बैठेगी। दूर खड़े शाओमी और जैंग उन दोनों को देख लेते हैं। अगले दिन माओ एनर्जी प्लांट को विजिट करता है और कूलिंग टावर्स को डिमोलिश करने का ऑर्डर देता है, जिसके लिए डायनामाइट मंगाए गए हैं। डायनामाइट देख के माओ के दिमाग में एक आइडिया आती है। अब माओ अपनी सीक्रेट जगह जाता है जहाँ उसने रिश्वत से कमाए ढेर सारे पैसे रखे हैं। पैसों को दिमक से बचाने के लिए वो आए दिन वहाँ दवा वाली अगरबत्ती जलाता है। फिर वो एक बैग में 1 मिलियन भर के उसमें डायनामाइट रख देता है।
माओ का पीछा करते हुए शाओमी और जैंग यहाँ भी पहुंच चुके हैं। माओ को बैग लेके बिल्डिंग के बाहर आते देख दोनों समझ जाते हैं माओ ने यहीं पे अपने पैसे छुपा के रखे होंगे। माओ ने जूली को एक ब्रिज पे पैसे कलेक्ट करने बुलाया है। जैसे ही जूली पैसे लेने आती है, दूर खड़ा माओ रिमोट का बटन दबाता है। जूली की कार ब्लास्ट हो जाती है। दूर खड़ी शाओमी जैसे ही ये देखती है, उसके मुंह से चीख निकलती है जिसे माओ सुनता है। वो शाओमी और जैंग दोनों को देख लेता है। शाओमी को वहाँ देख के वो शॉक होता है। शाओमी और जैंग दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस अब जूली की मौत की तहकीकात करने लगती है। उन्हें पता चल जाता है कि पैसों की बैग में बॉम्ब रखा गया था जो रिमोट से ऑपरेट होता है। ब्लास्ट में जूली का मोबाइल भी जल चुका है, तो पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस को ये भी पता चला है कि जूली हुआई की गर्लफ्रेंड थी। मतलब साफ है, ब्रिज हादसे में इस जूली का कोई तो कनेक्शन था और शायद ये जूली वही औरत थी जिसने पुलिस को हुआई का पता बताया था। पुलिस को डायनामाइट का सीरियल नंबर मिला है, तो अब पुलिस इस खोज में लग जाती है कि डायनामाइट कहाँ से आया। यहाँ शाओमी और जैंग दोनों टेंशन में हैं क्योंकि माओ ने उन दोनों को देख लिया है। दोनों पुलिस के पास भी नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास माओ के खिलाफ कोई सबूत नहीं। दूसरी ओर पुलिस तहकीकात करते हुए जूली के घर पहुंच जाती है, जहां उन्हें लिमई नहीं मिलती, जिससे पुलिस टेंशन में आती है। उन पे नजर रख रही शाओमी लिमई के पपी को लेके भाग जाती है। तभी लिमई शाओमी तक पहुंच जाती है। उसकी माँ की मौत के बाद लिमई अनाथ हुई है। लिमई शाओमी को एक पेन ड्राइव देती है और उससे कहती है कि माँ ने कहा था अगर वो वापस नहीं आई तो ये पेन ड्राइव मैं तुम्हें दूं। वो शाओमी से कहती है दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिस पे मैं भरोसा कर सकती हूँ। शाओमी लिमई को खाना खिलाती है। पास ही बैठा माओ उन पे नजर रखे हुए है। अब शाओमी लिमई को जैंग के घर लेके आती है। दोनों पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाते हैं जिसमें कई वीडियो है। एक वीडियो में माओ हुआई से घूस लेते हुए नजर आता है। तभी उन्हें 8 साल पुराना उस रात का वीडियो दिखाई देता है जिसमें ब्रिज की साइड पे खड़े लियांग, माओ और हुआई किसी बात को लेके बहस कर रहे हैं। लियांग चाहता है कि ब्रिज के कमजोर काम को गिरा के फिर से बनाया जाए, मगर ऐसा किया तो माओ का पोल खुल जाएगा, ऊपर से बजट डबल हो जाएगा। लियांग ने ब्रिज के खराब काम को लेके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट भेजने का फैसला किया है। माओ और हुआई दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं, मगर लियांग नहीं मानता। वो लोगों की जिंदगी के साथ सौदा नहीं करना चाहता। माओ उससे रिपोर्ट छीनने की कोशिश करता है। हाथापाई में लियांग पिलर के बेस में गिर जाता है। माओ गुस्से से लीवर खींच के लियांग के ऊपर सीमेंट डाल देता है। लियांग सीमेंट में दफन हो जाता है। वो वीडियो देख के शाओमी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। यहाँ पुलिस को पता चलता है कि वो डायनामाइट जिससे जूली की कार में ब्लास्ट किया गया था वो कहाँ से आया। पुलिस उस डायनामाइट के गोडाउन पहुंचती है। गोडाउन का केयरटेकर बताता है कि 3 दिन पहले माओ डायनामाइट की 2 ट्यूब लेके गया था। उसे तालाब में फिश पकड़ने के लिए वो चाहिए थी। माओ गवर्नमेंट का इतना बड़ा आदमी है तो वो उसे मना नहीं कर पाया। ऊपर से माओ ने उसे 500 युआन दिए। या लिमई जान गई है कि उसकी माँ मर चुकी है। वो देख के शाओमी इमोशनल होती है। वो फैसला करती है कि वो लिमई को अपनी बेटी की तरह संभालेगी। दूसरी ओर पुलिस माओ के घर पहुंच जाती है। उन्हें देख के माओ डर जाता है, मगर जब वो उससे डायनामाइट के बारे में पूछताछ करती है तो माओ चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे लगा था शाओमी ने उसकी कंप्लेंट पुलिस में की है। पुलिस उसे उन 2 डायनामाइट ट्यूब के बारे में पूछती है जो उसने गोडाउन से लिए थे। माओ कहता है फिश पकड़ने के लिए मैंने वो लिए थे, मगर इस्तेमाल नहीं किए। वो दोनों डायनामाइट पुलिस के हवाले करता है। पुलिस समझ नहीं पाती अगर डायनामाइट यहाँ है तो जूली को किन डायनामाइट से मारा गया। अब माओ पुलिस से कहता है कि उसकी मुंह बोली बेटी शाओमी एक आवारा लड़के के साथ रहती है। जब उसने उस जैंग की हिस्ट्री चेक की तो पता चला वो मर्डर करके भागा है। पुलिस चेक करती है तो कंफर्म होती है कि जैंग 8 साल पहले भागा हुआ खूनी है। माओ पुलिस से कहता है कि उसे शक है कि लियांग के मर्डर के पीछे भी यही जैंग है, और हो सकता है शाओमी ने उसे जूली को मारने की सुपारी दी हो, क्योंकि जूली हुआई की गर्लफ्रेंड थी। मगर पुलिस बेवकूफ नहीं बनती। उन्हें यकीन है असली कल्प्रिट माओ ही है। वो बस सबूत के इंतजार में है। वो उन 2 डायनामाइट का राज सुलझाने का फैसला करते हैं। यहाँ शाओमी को डिप्रेशन में देख के जैंग फैसला करता है कि वो पुलिस को जाके सब सच बताएगा, मगर शाओमी उसे रोकती है क्योंकि फिर पुलिस जैंग को भी अरेस्ट करेगी। जैंग शाओमी से कहता है मेरे जीने का कोई मतलब नहीं, कम से कम तुम्हारे काम तो आऊं। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अगले दिन माओ शाओमी को कॉल करता है। आज उसका बर्थडे है तो वो शाओमी को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो वाइन के ग्लास के अंदर बेहोशी की दवा लगा देता है। अब जैसे ही शाम होती है शाओमी माओ के घर पहुंच जाती है। माओ उसे वाइन पिलाता है। शाओमी उसके लिए केक लाई है। वो माओ से कहती है कैंडल बुझाओ और जो मन में है वो विश करो। माओ शाओमी से कहता है मैं विश करता हूँ
तुम मुझे माफ करो, लियांग मेरे खिलाफ गवर्नमेंट में रिपोर्ट करने वाला था। न चाहते हुए भी मेरे हाथों उसकी मौत हुई। शाओमी उससे कहती है, आज तुम्हारा बर्थडे है, ये बातें हम किसी और दिन करेंगे। जिससे माओ इमोशनल होता है। वो रोते हुए शाओमी से माफी मांगने लगता है। अब जैसे ही माओ केक खाता है, शाओमी उसके पेट में चाकू भोंक देती है। वो माओ से कहती है, मैं तुम्हें अपने पिता समान समझती थी, मगर तुमने मेरे ही डैडी का मर्डर किया, उस आदमी का मर्डर किया जिसने कभी तुम्हें बचाया था। माओ उससे कहता है, मैं पुलिस को बयान देना चाहता हूँ, एम्बुलेंस बुलाओ। मगर शाओमी उससे कहती है, मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहती हूँ। तो अब अचानक माओ शाओमी पे अलमारी उलट देता है। शाओमी उसके नीचे दब के बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर पुलिस जैंग के घर पहुंच जाती है, मगर वो उनसे बच के भाग जाता है। फिर वो माओ को मोबाइल से लियांग के मर्डर के वीडियो सबूत भेजता है और उससे कहता है कि उसके पास ओरिजिनल पेन ड्राइव है। अगर पेन ड्राइव चाहिए तो शाओमी को उसके हवाले करे। माओ अगले दिन उसे कूलिंग टावर बुलाता है। दूसरी ओर पुलिस गोडाउन जाके चेक करती है तो पता चलता है माओ ने 2 डायनामाइट वहां से चोरी किए और उनके बदले वैसे ही दिखने वाली दिमक की अगरबत्ती रख दी। यहाँ अगले दिन एनर्जी प्लांट के यहाँ वो 4 कूलिंग टावर गिराने का फैसला इंजीनियर ने किया है। उन्होंने टावर में डायनामाइट लगा दिए हैं। उन्हीं में से एक टावर में माओ शाओमी को लेके आता है। वो जैंग को फोन करके कूलिंग टावर में आने कहता है। माओ शाओमी से कहता है, कुछ देर बाद ये टावर डिमोलिश किया जाएगा, इसके नीचे तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड दफन हो जाओगे, जैसे तुम्हारे डैडी दफन हुए थे। जैंग वहां आता है, मगर वो अपने साथ पेन ड्राइव नहीं लाया। वो माओ से कहता है, पेन ड्राइव बाहर खड़ी उसकी बाइक पे रखा है। तो अब माओ शाओमी को छुड़ा के जैंग को हथकड़ियों से बांध देता है और शाओमी से कहता है कि वो 5 मिनट में पेन ड्राइव उसे लाके दे, वरना वो जैंग को मार देगा। शाओमी भागते हुए बाइक के यहाँ आती है और पेन ड्राइव तलाश करती है, मगर उसे वो नहीं मिलता। 10 मिनट हो जाते हैं, मगर जब शाओमी नहीं आती तो माओ समझ जाता है जैंग उसके साथ गेम खेल रहा है। तभी सायरन बजता है। 10 सेकंड में कूलिंग टावर उड़ाया जाएगा। डरे हुए माओ को जैंग पकड़ लेता है और उससे कहता है, हम दोनों साथ में मरेंगे। माओ अपने आप को छुड़ाने की काफी कोशिशें करता है, मगर छुड़ा नहीं पाता। काउंटडाउन होते ही कंट्रोल रूम में बटन दबाया जाता है, जिसमें कूलिंग टावर पूरी तरह डिमोलिश होता है। माओ और जैंग दोनों मिट्टी के मलबे में दफन हो जाते हैं। बाहर खड़ी शाओमी सिर्फ देखती रह जाती है। पुलिस माओ के सीक्रेट जगह छापा मारती है, जहां उन्हें छुपा के रखे ढेर सारे पैसे मिलते हैं जो माओ ने रिश्वतखोरी से जमा किए थे। लीमई के जरिए उन्हें वो पेन ड्राइव भी मिला है जिसमें माओ और मेयर के खिलाफ सब सबूत है। मेयर को भी अरेस्ट किया जाता है। जैंग ने शाओमी के लिए एक लेटर छोड़ा है जिसमें उसने लिखा होता है, मैं शाओमी से बहुत प्यार करता हूँ, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। अगर ये जिंदगी उसके काम आए तो और क्या चाहिए। कुछ दिनों के लिए ही सही, उसकी वजह से मेरी जिंदगी में प्यार आया, जिसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। शायद वो मुझे याद रखे। मैं चाहता हूँ कि वो लीमई की परवरिश करे ताकि लीमई को अच्छी जिंदगी मिलेगी। अब शाओमी लीमई के साथ जैंग की कब्र पे जाके फूल चढ़ाती है। पास ही लियांग की भी कब्र होती है। आखिर शाओमी ने अपने डैडी की मौत का बदला लिया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।